Hello Junkians, I am your guide Ojang and welcome to today's video on what is the biggest success of being successful। आज के समय में हर युवा, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, सभी का एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। सफल रहने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है या सफलता पाने का तरीका क्या है। तीनों सवालों को पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन मतलब सेम है। एक सामान्य ट्रेंड के तौर पर आजकल कई युवकों ने सफल लोगों की नकल करना शुरू कर दिया है और सक्सेस एवं फेमस लोग अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं, ये युवक उन कामों और आदतों की नकल करते हैं। आप भी जरूर ऐसा ही करते होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कॉपी करने से आप सफल हो जाएंगे? जब आप किसी को कॉपी करना शुरू करते हैं तो शुरू में हो सकता है कि ये आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा ब्रेन हमारे साथ कैसे गेम खेलता है, कैसे वो हमारा टाइम किल करता है, कैसे वो आपको फंसा के रखता है और कैसे आपको रिवीजन नहीं करने देता, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने नहीं देता। आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको रिवीजन करने में दिक्कत होती है, जो कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं। आज की टेक्निक्स आपके बहुत काम आने वाली है। साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताऊंगा कि हम रिवीजन क्यों नहीं कर पाते, रिवीजन करना हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, रिवीजन का गोल्डन रूल क्या होता है और साथ ही साथ रिवीजन की 4 टेक्निक्स के आपसे मैं परिचित कराऊंगा। अपने हिसाब से आप कोई भी प्रैक्टिस को अपने साथ यूटिलाइज कर सकते हैं और डेफिनेटली यहां से आपको जो बेनिफिट होगा वो एक अलग ही लेवल पे बेनिफिट होगा। और सक्सेस के लिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, अंत तक मेरे साथ रहें और जो भी मैं टेक्निक्स बताऊंगा उसको आज आपको मेरे साथ करना है। तो आज की क्लास बेसिकली एक वर्कशॉप क्लास है जहां पर हम करके देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सभी दोस्तों के पास पेन और पेपर होना चाहिए। जो केवल यहाँ श्रोता के रूप में आए हैं, जो उनको लग रहा है कोई कथा चल रही है, तो वो इस क्लास में आगे कंटिन्यू ना करें। जो मेरे साथ करके देखना चाहते हैं, जो अभी तक मेरे साथ लगातार जुड़े रहे हैं एमएपी की क्लास में या कल की क्लास उन्होंने जरूर देखी और उनको समझ में आया कि ओजांग सर ने कल एकदम नब्ज पकड़ ली है और हमारे दिमाग की वो प्रॉब्लम हमें बता दी है, तो उसका सोल्यूशन आज जो है हम लेकर आ रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। सभी लोगों के पास पेन और पेपर होना चाहिए। क्या आपके पास पेन और पेपर है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सर वी आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। तो आज वर्कशॉप तरह की क्लास है, मैं आपको वो टेक्निक्स की प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। रेडी? गुड। सभी के कमेंट आने चाहिए। जितने भी जोशीले लोग हैं यहाँ पे, ओजांकियंस हैं जो सीखना चाहते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं फिर आगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो रिवीजन करने के मेथड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारियां और देता चलूं आपको साथ साथ। आप सभी को ये हमारी तरफ से फ्री बुकलेट मिल चुकी है, सभी लोगों को ये प्राप्त हो चुकी है। ब्लास्टर यानी जो भी आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कंप्रीहेंसिव जो है वो नोट्स हैं, पॉइंटर नोट्स हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर सके हिंदी और इंग्लिश में। ये हमारे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सभी स्टूडेंट के लिए पीडीएफ उपलब्ध है। तो क्या आपको ये मिल चुकी है? मुझे बताएं कि आप लोग क्या इसको डाउनलोड कर लिया है ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। और अगर नहीं किया है तो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, राइट? जिन लोगों को ये बुकलेट नहीं मिली है वो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दे रहा हूं, सभी के पास होना चाहिए। 9319, अपनी टीम से भी कहूंगा शेयर करें, 196959445। ये व्हाट्सएप आप इस पे कर सकते हैं, दीज आर व्हाट्सएप नंबर। और ग्रुप में आप बता सकते हैं अपने नाम कि हाँ आई नीड बुकलेट, क्योंकि अब हम लोग वीकली मैगजीन भी लॉन्च करने जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ओजांग टाइम्स की मैगजीन। वो मैगजीन आप लोगों तक पहुंच जाएगी इसके माध्यम से, तो आप सभी के पास होना चाहिए। और वो जो ब्लास्टर की मैगजीन है, जो भी पीसीएस दे रहे हैं, जो भी आईएएस दे रहे हैं,
और वो कम समय में, मतलब मात्र 100 आवर्स में आप सारे सब्जेक्ट्स पूरे कर सकते हो। इतनी बेहतरीन वो नोट्स है, पॉइंटर नोट्स हैं, और वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अब सोचना कि इस बात का, लेट्स स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं। और सभी के पास ये व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लिंक यहाँ शेयर कर दी जाएगी, और आप लिंक शेयर करने से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? या जो फॉर्म शेयर किया जा रहा है वो आप फॉर्म भी भर सकते हैं, हम आपको वहां पर वो पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। तो बेस्ट इज कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, और दिन भर जो फ्री क्विज आ रहे हैं, जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो पीडीएफ है वो आपको यहां पर मिल जाया करेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 360 डिग्री आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए। जैसे एमएपी की क्लास सभी बच्चे कर रहे होंगे, मेंस आंसर प्रैक्टिस की क्लास शाम को 6 बजे कितने लोग क्विज कर रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन डेली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं संयम सर के साथ, और उनको अब क्वेश्चन धीरे धीरे करने की आदत होती चली जा रही है। कितने लोग मुझे बताएं कि शाम को 6 बजे वो संयम सर के साथ क्विज करते हैं, और कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि शाम को 6 बजे कोई क्लास चलती है। अर्पित ने लिखा है कि सर मैं 10वीं क्लास में फिर भी आपकी क्लास देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। और मैं आपको बता दूं कि ओजांग आईएएस एकेडमी इस सेशन के लिए लेकर आ रहा है पढ़ाई वाला। ओजांग पढ़ाई वाला हमारा सेगमेंट है जो K-12 के लिए है, और देश के बेहतरीन टीचर अब ऑनलाइन माध्यम से आपको स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। सीवीटी की फ्रेश जो फ्री टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, और अब 10-12 का जो बेस्ट टीचर्स हैं ऑल इंडिया के, वो ट्यूशन के फॉर्म में आपके साथ जुड़ेंगे। सो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत से ही सशक्त बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई रिवीजन। हमें रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, हमारा दिमाग, कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बहुत लेजी होता है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल जो मैंने 1 बजे लाइव ली है इसी चैनल आईएएस विद ओजांग सर पे, उस क्लास को देखें। मैं यहां पे कहूंगा अपनी टीम से कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जरूर शेयर कर दें, ताकि बच्चे जो कल नहीं जुड़ पाए वो आज जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा दिमाग जो होता है वो बेसिकली एक लेजी टेंडेंसी को फॉलो करता है, वो अपनी एनर्जी को सेव करता है। इसीलिए कल वो क्या होता है, आपके सामने बहुत ढेर सारे वो तिलिस्म बनाता है, वो बहुत ही अलग एक दुनिया बनाता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको लगता है अरे यार मुझे आगे आगे पढ़ना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है, अरे यार 200 पेज की किताब है, इस हफ्ते मुझे पढ़ लेनी, तो आज 20 पेज पढ़ लिया, कल 40 हो जाए। लेकिन होता क्या है कि वो आपको हमेशा जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल के रखना चाहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको लोड पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो केवल कहता है कि आप पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो, और पीछे की चीजों को, वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को भूल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो चाहता है कि कम से कम प्रोसेसिंग में हमारा काम हो जाए। राइट, ये सिंपल उसका जो दिमाग की एक टेंडेंसी होती है। तो ब्रेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बहुत लेजी, बहुत सुस्त होता है इस मामले में। हमारा दिमाग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो मुझे याद आ जाए, जो मैंने पढ़ा उसका मैं एनालिसिस कर लूं। कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूं उसको मैं देर तक याद कर लूं, या मैं जो चीज पढ़ रहा हूं उसका मैं एनालिसिस कर लूं, या जो चीजें हम देख रहे हैं उसको हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह सारी चीजों में कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं देर तक उसको याद रख सकूं, उस पर आंसर राइटिंग कर सकूं, उस पर जो है मैं उसको एनालिसिस कर सकूं, उसको किसी और कॉन्सेप्ट से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जोड़ सकूं। कितने लोग की ये चाहत है। राइट, ये बेसिक फंडामेंटल जितने भी, अगर आप ये चाहते हो कि ये फंक्शन मेरे दिमाग में हो, तो ये इसका बेसिक यूनिट हमारी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन हमारे दिमाग की जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसकी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, बेसिक इसी के माध्यम से ये काम करता है। जैसे हमारे कोई भी कंप्यूटर है तो उसमें बेसिकली जो है वो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो इसका काम करता है। तो यहां पर जो है न्यूरॉन इसका प्रोसेसर होता है। अब न्यूरॉन के साथ क्या दिक्कत होती है कि एक न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन से हजारों तरीके से जुड़ जाता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हो, इसीलिए वो क्या होता है तुरंत आप देखोगे कहां से कहां आपको लेके चला जाता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, मान लो न्यूरॉन 1 है और न्यूरॉन 2 है, तो ये कई तरीके से जुड़ते हैं, और जो जुड़ने का इनका तरीका होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ कहते हैं। राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ कहते हैं। अच्छा, दिमाग की बेसिक टेंडेंसी को मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो दिमाग की बेसिक टेंडेंसी है वो बेसिकली ये लेजी है, यानी ये शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढना चाहता है। ये सोचता है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम कम से कम एनर्जी में अपना काम कर सकें। राइट, तो होता क्या है कि जब कोई आप इंफॉर्मेशन, आपने कुछ आज पढ़ाई की, कोई इंफॉर्मेशन आपने अपने ब्रेन के अंदर डाल दिया, तो वो क्या काम करेगा। एक तो पहली बात, आपका 80% हिस्सा जो है वो 24 घंटे के अंदर आपकी पढ़ी गई चीज का 80% हिस्सा वो दिमाग से डिलीट करने की कोशिश करेगा। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल के उसको डिलीट मार देगा। ठीक है, कि भैया इसकी धुंधली धुंधली याद रहे, क्योंकि लोड ना पड़े। दूसरा दिक्कत ये होता है कि इसको इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ चाहिए होता है। तो ये क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से हजारों तरीके से जुड़ सकता है।
जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, कहीं पर बहुत परिचित करते हो, तो आपको गलियों के बीच का रास्ता भी पता होता है, जो सबसे आसानी से पगडंडी गली यहां से निकाल के आपको पहुंचा देता है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पगडंडी और गलियां जानते हैं। तो ये क्या होता है, दिमाग भी ढूंढता है कि सबसे शॉर्टेस्ट जो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ है वो क्या हो सकता है। अब दो रिक्वायरमेंट है, एक तो ये अपनी एनर्जी बचाना चाहता है, दूसरा इसको शॉर्टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों चीजों की तैयारी हो पाती है रिवीजन से। रिवीजन का मतलब होता है कि आप किसी न्यूरल पाथ पर बार बार जा रहे हो और इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ सेट होता चला जा रहा है। तो दिमाग जो होता है वो क्या होता है, वो मान लो एक जो उसका डेंड्रॉइट है, न्यूरॉन एक दूसरे से जो जुड़ते हैं, तो वो बार बार अलग अलग नोड्स पे सर्च नहीं करना चाहता है कि इससे मिले फिर दूसरे से मिले तीसरे से मिले, नहीं, उसको बार बार जब वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ आप रिवाइज करते हो, किसी चीज को बार बार याद करते हो, तो बार बार वो उसी पाथ पर आता जाता है। तो जाने से क्या होता है, उसको रास्ता याद हो जाता है, यार ये जो इतिहास की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैथ्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये इस न्यूरल पाथ पर है, इस न्यूरल पाथ पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बचपन में हमें बार बार एबीसीडी पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, पोएम याद कराई, आज भी हमें वो सारी चीजें याद है। आज हम उसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि हमने जिन चीजों की प्रैक्टिस, कोई मान लीजिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन में हमने हजारों बार सुना होगा, बोला होगा, आज तक कितनी बार बोलते चले आए हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, तो हमें वो बिल्कुल ब्रेन में फीड हो चुका है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ये जो कविताएं हमने बोली थी, एबीसीडी, काका गागा, तो जो हमने प्रैक्टिस किया वो हमारे न्यूरल पाथ इतने सेट हो चुके हैं कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता है, वो हमारी हैबिट का पार्ट हो जाती है। तो रिवीजन जो होती है वो न्यूरल हैबिट्स को डेवलप करती है। तो इस तरह से आपका दिमाग इजीएस्ट वे में वो जाकर इंफॉर्मेशन उठा लेता है। हम जो काम बार बार करते हैं उसके इम्प्रिंट्स हमारे होते चले जाए। जैसे मान लीजिए आप सालों से चाय बना रहे हैं और बीच का कुछ साल ऐसा है आपने चाय बनाना छोड़ दिया, आप भूलोगे नहीं। आपने साइकिल चलाना सीखा, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको बार बार उस पर गिर रहे थे, बैलेंस आपका नहीं बन रहा था, लेकिन एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आप स्कूल आते जाते हैं, कॉलेज आते जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, अगर आप कुछ साल साइकिल ना चलाएं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप साइकिल चलाना भूल जाएं। आप देखेंगे अगर कुछ साल बाद भी आप साइकिल चलाते हैं तो आप आराम से साइकिल चला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस सीखने के दौरान प्रैक्टिस कर करके अपना न्यूरल पाथ डेवलप कर लिया। अब न्यूरल पाथ आपने डेवलप कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो ये क्या होता है, आपको भी अपनी पढ़ाई में, ये जो हम आते करते हैं, पढ़ाई भी एक आदत है, तो हमें अपनी पढ़ाई में रिवीजन को इस तरह से एस्टैब्लिश करना होगा कि हमारा आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकलकर सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई रास्ते पर बार बार जब चलता है डार्क में, ठीक है, तो क्या होता है, उसके पदचिन्ह बन जाते हैं, उसके फुट स्टेप बन जाते हैं। हमारा दिमाग भी इसी तरह से होता है कि रिवीजन जब हम किसी चीज की बार बार करते हैं तो हमारे वो जो न्यूरल लिंक्स हैं वो बहुत ही परमानेंट हो जाते हैं, आप भूल नहीं सकते उसको। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हो कि रिवीजन का साइंटिफिक रीजन क्या है, तो मैं आगे बढ़ूं और रिवीजन टेक्निक से आपको परिचित कराऊं। राइट? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि रिवीजन कितना जरूरी है, और अगर हम रिवीजन ना करें तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी 80% 24 घंटे के अंदर पढ़ी गई चीज को डिलीट कर देगा। यानी आप अपने कंप्यूटर से मेहनत कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, आप केवल 20% ही ले पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। तो चलिए मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये मेथड जो होता है वो मोटर एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होता है। हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मोटर एक्टिविटी होती है। अगर दिमाग की फंक्शनिंग को आगे लेकर जाना है तो मोटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। ये हमारे ब्रेन और मसल फंक्शन को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं उनकी मोटर एक्टिविटी, उनके हाथ पैर जो है एक साथ नहीं चल पाते, उनके मोशन में दिक्कत होती है, उनको चलने में दिक्कत होती है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो जो है हमारे सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो मेंटल जो है वो दिव्यांग बच्चे कहे जाते हैं। तो मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है आपका ब्रेन और आपकी मसल्स दोनों जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो जिसका रिफ्लेक्स जितना अच्छा होगा वो उतना ही तेजी से, यानी ब्रेन जो सोच रहा है आपके बॉडी पार्ट जो है वो उसको उसी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं।
मैंने एक क्लास में इसके बारे में बताया था, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हो गए, तो बॉल सामने से 150 किलोमीटर घंटे से आई, शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है, तो उनकी बॉडी, बॉल की हल्की सी सीम लाइन केवल दिखाई पड़ती है, हल्की सी, और बॉडी जो होती है वो सेकेंड्स के कई छोटे हिस्से में, मिली सेकेंड्स के हिस्से में वो अंदाजा लगा लेते हैं कि बैट इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा, स्वीप जाएगा, उस तरफ जाएगा। ये चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो क्रिकेट हम सभी खेलते हैं, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस उसी हिसाब से मूवमेंट कर जाते हैं, राइट। तो रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है ब्रेन मस्कुलर एक्टिविटी का फंक्शनिंग होना। ये जितना अच्छा आपके लिए होगा, उतनी ही तेजी से आप सोच और एक्ट कर पाएंगे, दोनों। मतलब एक होता है कि सोचते रहो, एक्ट ना कर पाओ, तो ये दोनों चीजें हो पाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला जो रिवीजन का मेथड होता है राइटिंग, राइटिंग। इसीलिए एमएपी की क्लास भी शुरू की, राइटिंग। लेकिन राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, जैसे आप सोच रहे हैं कि कागज पे ऐसे लिखते चले जाना, वो नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं थॉट मैपिंग। राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है थॉट मैपिंग, क्योंकि हमारा न्यूरल नेटवर्क इसी तरह काम करता है। थॉट मैपिंग का मतलब होता है किसी भी दिए गए टॉपिक पर मल्टीपल डायमेंशंस में आगे लेकर बढ़ना। जैसे भी हमने लास्ट क्लास एमएपी पे की, मान लो वुमेन इंपावरमेंट पे हमने किया, ठीक है, हमने वुमेन इंपावरमेंट किया। कितने लोगों ने वो क्लास की थी एमएपी की? आज पता भी चल जाएगा कितने लोग पढ़ाई करते हैं। तो चलो एक काम करो, थॉट मैपिंग करना शुरू करो। वुमेन इंपावरमेंट में मैंने कौन कौन से की कॉन्सेप्ट बताए थे, वो सारे की कॉन्सेप्ट यहां लिखना शुरू करो। चलो 1 2 3 4, चलो शुरू हो जाओ। और जितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो, 5 पॉइंट लिख सकते हो, 4 पॉइंट लिख सकते हो। वुमेन इंपावरमेंट में मैंने बहुत कुछ समझाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इंपावरमेंट, पॉलिटिकल पावर, अंदर से आने वाली पावर, एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर, ठीक है, और उसके कई तरीके मैंने आपको बताए थे। तो मैंने आपको बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। कितने कितने लोगों को याद है? अगर आप लोग एमएपी की क्लास नहीं देख रहे हो तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी प्लेलिस्ट जो है इन बच्चों को आज शेयर कर दी जाए। हो सकता है कुछ आत्माएं बड़ी देर में जगती हैं, ठीक है, लेकिन जगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटे खड़े होकर हम जो है चीजों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि मेरी टीम से कि इस डिस्क्रिप्शन में जो है और चैट में भी जो प्लेलिस्ट है एमएपी की, वो जरूर शेयर करें बच्चों से, ताकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो देखें, ठीक है। जैसे किसी ने कहा स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, लिखो कितने पॉइंट लिख पा रहे हो। मैंने एजुकेशन पे काउंटर आर्ग्यूमेंट भी किया था। मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों से कि एक लड़की शादी के बाद पढ़ी लिखी घर में जाती है और उसको बोल दिया जाता है कि अरे भाई तुम नौकरी नहीं करोगी, तो वो कहां इंपावर हो पाई? उसकी पढ़ाई तो ऐसी तैसी हो गई सोशल नॉर्म्स की वजह से। यस, गुड। कितने लोग लिख पा रहे हैं? कितने लोगों ने ईमानदारी से बताओ ये क्लास ही नहीं की थी, उन्होंने सुना ही नहीं कि क्या ओजांग सर पढ़ा रहे हैं, आज वो चीजें काम आ रही हैं। अगर आज आप इसमें से 6 पॉइंट भी लिख पाते हैं, मैं सिंपल दे रहा हूं 6 पॉइंट, ठीक है, 5 एंड 6, अगर ये लिख रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। 6 पॉइंट अगर आप लिख पा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स, ठीक है। 6 पॉइंट्स आप इसमें लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, आप मुझे बताओ। गुड, गिग इकोनॉमी, वंडरफुल बेटा, बहुत सही, शाबाश। गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताओ कि ये क्लास ही नहीं देखी थी, एमएपी की क्लास ही नहीं देखी, उन्हें पता ही नहीं क्या बातें चल रही हैं। ये बच्चे देख रहे हो क्या कमेंट आ रहे हैं, शाबाश मेरे बच्चों, आज मुझे लग रहा है कि पढ़ाना सफल रहा, वेरी गुड, कीप इट अप। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अरे वाह, शाबाश हिमानी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सुमन, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। कुछ लोग सो रहे हैं, जगेंगे, एक आध अटेम्प्ट खराब करने के बाद जगेंगे। कितने लोगों को ओके हो गया? अच्छा, कितने लोगों ने जो किया है, आप मुझे बताओ कि जब आप इसको कर रहे थे तो आप सारा डाटा फेच कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, मजा आया? कितने लोगों को ये करने में अच्छा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कितने लोगों को अच्छा लगा कि हाँ, मतलब ब्रेन कुछ सोच रहा है, अलग अलग चीजों को लिंक कर रहा है, और हमें इसी ब्रांच के हिसाब से करना है। दिस इज नोन एज थॉट मैपिंग मेथड। बहुत प्यारा मेथड होता है रिवीजन करने का। आप कम से कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हैं। कितने लोगों को मजा आया मुझे बताएं कि इससे उनको लगा कि सारी इंफॉर्मेशन जो उजांग सर ने पढ़ाई थी वो फेच करने में मजा आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है?
आ रहा है? लग रहा है कि कुछ नए पॉइंट सोचे जा रहे। और कौन लोग 6 से ज्यादा पॉइंट लिख पाए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। कितने लोगों ने 6 से ज्यादा पॉइंट लिखे, मतलब 7, 8? क्योंकि मैंने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। मैंने पहले बताया कि मैं सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं कराता हूं, उसका कोर कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वंडरफुल बेटा, शाबाश, क्या बात है। आज तो पूरे जोश में है बच्चे, क्या बात है। आज लग रहा है कि मैप में जो हमने मेहनत की है वो हमारी काम आ रही है। गुड गुड गुड। और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो बहुत परेशानी में पड़ने वाले हैं। प्लीज मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो प्लेलिस्ट शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें, ताकि पुरानी क्लासेस जो मैंने 11 क्लासेस ली हैं, बच्चे कम से कम वो 11 कॉन्सेप्ट के मास्टर बन जाएं। फिर मंडे से हमारी क्लास फिर शुरू होगी और फिर हम उस पर नई नई चीजों को करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड। आज तुम पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है और ओजांग आईएएस एकेडमी जो वैल्यू क्रिएट करना चाहती है वो वैल्यू क्रिएट हो रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये मेथड पहला हमारा मेथड रहा। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं। शाबाश, क्या बात है। ये देखिए 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। वंडरफुल मंजू, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही मुझे चाहिए जोश, आप लोगों का क्रिएटिविटी चाहिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, इसीलिए कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन दबा दो, कम से कम हम दिन भर में इतनी नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं वो आपको पता चलती रहे। वेरी गुड, शाबाश। तो सभी ओजांकिल के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो काम किया और मुझे भी खुशी हो रही है कि वो इसका मतलब डेप्थ में जाके पढ़ाई करते हैं। गुड, शाबाश। तुम लोगों को सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरी चीज बात करने जा रहा हूं कि रिवाइज करने और रीडिंग। मान लीजिए आपको बुक पढ़ना है, कोई नोट्स पढ़ना है, तो आपको सबसे मैजिकल मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है SQ3R। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डेप्थ का मैसेज। अगर आपको कोई मोटी सी किताब पढ़नी है, आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं, कोई नोट्स है जो आप याद रखना चाहते हैं, कोई चीज रिवाइज करना चाहते हैं, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है SQ3R मेथड। चलो इसको लिख लो ताकि हमेशा याद रहे, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो SQ3R मेथड में S का मतलब होता है सर्वे, सर्वेक्षण, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वे या सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन पूछना। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, व्हाट आई एम रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है। मान लो मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, तो मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, तो मॉडर्न इंडिया में मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक जो है, मान लो मैं सरदार पटेल के बारे में पढ़ रहा हूं, तो सरदार पटेल मेरा सब टॉपिक हो गए। ठीक है, अब सरदार पटेल की मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं सरदार पटेल के द्वारा जो भारत के यूनिफिकेशन में उनका जो योगदान है मैं उसको पढ़ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सर्वे करूंगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया, जो भारत जो है वो जब बटा हुआ था तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आई, कौन इनके पक्ष में था, कौन इनके विपक्ष में था। तो मैंने एक बेसिक सर्वे कर लिया। अब इसी को हम लोग क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो क्वेश्चनिंग में आ जाएंगी। ठीक है, आप इसके माइक्रो क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या वो अपने काम में सफल रहे, पहले आप एक पेपर लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। हल्का सा सर्वे कर लिया, अच्छा हेडिंग्स क्या है, तो सर्वे में आपने हेडिंग्स देख लिया, मेरे चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, मेरी हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है। तो आपने चैप्टर का नाम देखा, नेम, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर आपने उस पर क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, सरदार पटेल कौन थे, इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है, फिर ये कैसे जुड़े कांग्रेस के साथ, फिर कैसे ये गांधी के अनुयायी बने, फिर आगे चीजों को कैसे इन्होंने खुद का जो है वो सत्याग्रह किया या किस तरह का आंदोलन किया, ठीक है, इनका जो मुख्य जो है कोर पावर्स क्या थी, कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया, क्या क्या चुनौतियां आई। तो ये सारी चीजें जो है आप इस पे क्वेश्चन करेंगे, देन आप इसको रीड करेंगे, यानी अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप अपनी किताब को रीड करना शुरू कर देंगे। अच्छा चलो ये रीड कर लेते हैं, ये रीड कर लेते हैं, फलाना फलाना इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद क्या करोगे, जो आपने रीड किया है उसके जो कोर पॉइंट हैं उसको आप याद करोगे। ठीक है, याद करोगे यानी रिसाइट करोगे, और इसके बाद क्या करोगे, आप उसको रिवाइज करोगे, यानी जो आपने याद किया उसको आप दोहराओगे। जैसे आप इसमें अंदाजा लगाओ कि भाई मेरा एक, जैसे जो है मैं किसी को पढ़कर सुना रहा हूं या किसी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है इसको बोलते हैं SQ3R, यानी सबसे पहले सर्वे करोगे, यानी चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये आप सबसे पहले देखोगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करोगे, यानी कि इसमें जिसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं वो कौन थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था,
उनका जो है वो काम क्या था, उन्होंने कैसे ये आंदोलन खड़ा किया, या कोई भी चीज है, और उनका इवोल्यूशन क्या रहा। दूसरा तरीका ये होगा, ये आप एक सादे पेपर पे ये क्वेश्चन लिख लोगे, इतना पावरफुल मेथड है कि तुम्हारा दिमाग मैग्नेट की तरह बन जाएगा। किसी किताब को ना तुम पढ़ना और नोट्स बनाने का, यानी तुम्हारा दिमाग मिक्सर की तरह हो जाएगा, सब मत के रख देगा। तो इसको पढ़ना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना, ये तीनों का सबसे पावरफुल मेथड है SQ3R मेथड। तो फिर क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद रीड करोगे, यानी उसको पढ़ोगे कि चलो इसके डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसको तुरंत पॉइंट्स में नोट करते जाओगे या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालते जाओगे, उसको याद करोगे और याद करने के तुरंत बाद आप इसको रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने में आप बोलकर रिवाइज कर सकते हो, किसी को सुना सकते हो, या आपको कह सकते हो कि ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तुम इन क्वेश्चन को मुझसे पूछते जाओ, मैं इसका जवाब देता जाऊंगा। बेस्ट मेथड, अगर आपने इसको पढ़ा लिया, आपसे कभी भी वो इंफॉर्मेशन भूलेगी ही नहीं, आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। अब आ जाओ, तीसरा सबसे स्मार्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो लोग जॉब पर जाते हैं, जो लोग घर का काम कर रहे हैं, जिनको जो है वो बहुत पढ़ने के लिए अच्छा टाइम नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैं बहुत मैजिकल मेथड जो है वो बताने जा रहा हूं। आजकल हर मोबाइल में, या आप ऑडियो डिवाइस भी बहुत सस्ती सस्ती आ रही, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती हैं, आप एक डिवाइस खरीद लीजिए, अपने मोबाइल में आप रख लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा फोन आते हैं तब उस फोन को मत यूज करिए, जहां पर ज्यादा नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया जिसमें ना हो, या फोन ना, जब सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड है। जो लोग थक जा रहे हैं, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जर्नी करते हैं, जॉब पर जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, आप इसको बोल बोलकर इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, बोल बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब बोल बोलकर रिकॉर्ड आप कर लेंगे अपने इस फोन में या अपने डिवाइस में, तो सबसे बड़ी बात, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है, रिवीजन हो जाता है। आपने पूरा पढ़ा ध्यान से कि आज ये चीज है, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके फाइल के नाम के साथ अपने मोबाइल में रख लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। अब क्या हुआ, आप यात्रा पर निकले, मान लीजिए आपको आधे घंटे ऑफिस जाना है, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, कपड़े धोए जा रहे हैं, जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो काम चल रहा है। अब आपको क्या है, अपना एक डिवाइस रख लिया या मोबाइल रख लिया जिसमें फोन ना आते हो बार बार, ठीक है, तो वो अपने ईयरफोन, अपना एक अच्छे क्वालिटी का एक ईयरफोन रख लिया जिसमें साउंड क्वालिटी ठीक हो, और आजकल तो एयर लॉकिंग सिस्टम आ रहा है कि बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है। तो आपने क्या किया, अपने ही जो लेक्चर हैं उनको रिवीजन अपने बार बार सुनना शुरू किया। मान लीजिए आप घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या अभी कपड़े धो रहे हैं, या यात्रा कर रहे हैं, और आपका क्या हो रहा है, आपका जो है वो जो ऑडियो है वो चल रहा है, या आप ऑफिस में हैं, कैंटीन का टाइम है, अभी मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो बहुत से लोग इस समय एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आधे घंटे का मुझे लंच ब्रेक मिला, मैं इसको यूटिलाइज करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना कान में डाला ईयरफोन और अपना खाना खाता जा रहा हूं और उसको सुनता जा रहा हूं, तो लोग भी समझेंगे गाना सुन रहा है, कोई टेंशन नहीं, और तुम अपना लेक्चर को रिवाइज कर, आधे घंटे मान लीजिए आपने 2 लेक्चर रिवीजन कर लिया, बेस्ट मेथड है, ठीक है। आप आधे घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसको आपने सुनते रहे, ध्यान से उसको मेमोराइज करते रहे, तो रिवीजन का ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है, ऑडियो मेथड के साथ सबसे बेस्ट मेथड है। और अब जिस मेथड के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही मिराकुलस मेथड है, बहुत ही जबरदस्त मेथड है, और ये एक ऐसा मेथड है जो स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स स्टडी मेथड, RSM। RSM का मतलब होता है, रिवीजन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ होता है, यानी क्वेश्चन टू आंसर मेथड हो गया। क्वेश्चन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, एग्जाम, इसमें फियर होता है, लैंग्वेज होती है। तो RSM का मतलब होता है रिवर्स स्टडी मेथड, यानी क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन जो मुझे मैसेज दे रहा है उससे हम अपनी चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो क्वेश्चन टू आंसर की तरफ चला जाएगा, तो इसको रिवर्स स्टडी मेथड कहते हैं, यानी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना शुरू। जैसे शाम को हमारा 6 बजे जो होता है क्विज का सेशन चलता है, कितने लोग क्विज का सेशन देख रहे हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप क्वेश्चन जब लगाते हैं तो उसमें होता है ये फलाना चीजें, ठिकाना चीजें, ऑप्शन, तो अगर हम उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं,
उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और फिर उस पर जो गलतियां होंगी उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये कई गुना तेजी के साथ आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ा देता है। सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड RSM मेथड होता है, रिवर्स स्टडी मेथड। हम ज्यादातर फॉरवर्ड स्टडी करते हैं, किताब उठाया, चैप्टर उठाया, पढ़ा, नोट्स बनाया, रिवाइज किया। लेकिन ये मेथड बिल्कुल उल्टा होता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के आंसर दिए, आंसर गलत हुआ, हमने उसको नोट्स में डाला और उस पॉइंट को देखा कि हमसे गलती क्यों हुई। और इस तरह से आप पूरा यूपीएससी को क्रैक करना है, पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, दिस इज नोन एज RSM मेथड। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ कितने लोग RSM मेथड को यूटिलाइज करते हैं, कितने लोग डेली लाइफ में RSM, मतलब 10 क्वेश्चन ही मुझे लगाना है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव या 2-3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ईमानदारी से मुझे बताना, ठीक है, कितने लोग रेगुलर। मैं पहले भी कह रहा हूं, इस पूरी कहानी में, इस लड़ाई में मैं हमेशा कहता हूं, यूपीएससी के एग्जाम में आज भी कछुआ ही रेस जीतता है, खरगोश रेस नहीं जीतता है। जो जोश में आया, आज 50 क्वेश्चन लगा लिया, 5 दिन क्वेश्चन नहीं लगाया, वो क्वेश्चन लगाना तुम सोच समझते हो कि तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं, ये RSM है, रिवर्स स्टडी मेथड है। यानी रोज रोज क्वेश्चन लगाना है, लैंग्वेज पकड़नी है, गलतियों को सुधारना है, बुकलेट में डालना है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका आंसर ये होना चाहिए, नोट्स बनाना है उस पे। आपको दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट होने से रोक ही नहीं सकती। कितने स्टूडेंट ईमानदारी से बता दो जो डेली के डेली शाम को 6 बजे क्विज करते हैं? नहीं करते हैं। अभी जैसे यहां पर देखो 450 बच्चे हैं, शाम को 100 स्टूडेंट होते हैं, इसका मतलब है 300 स्टूडेंट अभी के अभी जो इस समय है वो शाम को नहीं होते हैं। तो आंकड़े तो हैं हमारे पास, इसका मतलब 350-400 बच्चे शाम को होते ही नहीं वहां पे, तो ये गलत हो जाएगा ना। और कितने लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे डेली हम क्विज डाल रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, मुझसे छुपाओगे तो सिलेक्शन वैसे ही रुक जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वो रुक जाएगा। तो कितने लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाते हो? और ये रहा प्रैक्टिस क्विज। क्या रहा? प्रैक्टिस क्विज रहा। इसमें आप जाकर कितने लोग डेली के डेली यूपीएससी क्विज, स्टेट क्विज, पढ़ाई वाला, सीयूईटी का भी फ्री हमने डाल दिया, कितने लोग डेली क्विज अटेम्प्ट करते हैं? मोर देन 200 से ज्यादा क्विज पढ़े हैं, 200 से ज्यादा क्विज यहां पढ़े हैं डेली के डेली। मतलब जैसे आप आदत होती है, हैबिट होती है। कितने लोग हैं जो यहां टीचर असाइनमेंट्स या मेंस आंसर प्रैक्टिस में जाकर डेली क्वेश्चन करते हैं? कितने लोग हैं जो ये क्वेश्चन को जो है वहां जाकर करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने ऐसे लोग हैं? जैसे अभी कल हमने क्वेश्चन डाला वर्ड हिस्ट्री का, तो कितने लोगों ने इस पे अटेम्प्ट किया? कितने लोग इसको देख रहे हैं? कितने लोग इसको जानते हैं? राइट तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं कि सर नहीं करते हैं, वो परेशान होंगे। RSM के बिना ये दुनिया का चमत्कारिक मेथड है, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें यूपीएससी पहुंचा देगा। तुम सिर्फ फॉरवर्ड स्टडी मेथड करके कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। जिस स्टूडेंट को RSM, FSM यानी फॉरवर्ड स्टडी मेथड, यानी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन RSM जिसको नहीं आता है, यानी जो पढ़ा उसको हम बटोरेंगे भी, वो सिलेक्शन नहीं पा सकता। और जिसने FSM और RSM, अगर मैं तुमसे सिंपल वर्ड में कहूं कि जिसने FSM और RSM एक साथ सेट कर लिया, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यानी FSM फॉरवर्ड स्टडी मेथड जो हम लोग पढ़ाते हैं और रिवर्स स्टडी मेथड इज इक्वल टू सक्सेस। लिख लो, कोई भी नहीं रोकेगा। बहुत सिंपल नियम है यूपीएससी के, कोई माइकलाल तुम्हारा सक्सेस रोक ही नहीं सकता। लेकिन आदत तो तुम्हें बिल्डअप करनी पड़ेगी। हम रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। और अगर लिख लो, ये 2 चीज कर ली, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाना है, SQ 3R में लेकर आना है, रिवीजन डेली करना है और डेली क्वेश्चन लगाने हैं। इतना सिंपल सा काम कर लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक ही नहीं सकती सिलेक्शन लेने से। बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें से कोई एक चुनते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। और ज्यादातर बच्चे इसी पे रहते हैं, टेस्ट देने से उनको डर लगता है। अब जैसे इस संडे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं प्रचंड, देखें कितने लोग के अंदर हिम्मत है, कितने लोग के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो प्रचंड में आते हैं। फ्री ऑल इंडिया टेस्ट है, फ्री, राइट, फ्री ऑल इंडिया टेस्ट है। प्रचंड शनिवार को हो रहा है, ठीक है, संडे को 30 तारीख को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। देखिए कितने बच्चे इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, कितने लोग रजिस्टर कर चुके हैं, मुझे बताएं। देंगे नहीं टेस्ट, फ्री में नहीं दे रहे टेस्ट, कहीं पकड़े ना जाए, कहीं पता ना चल जाए कि मेरे अंदर कमी क्या है। तो फिर तुम्हें जब वो बताएगा ना, कमी पकड़ेगा, तो वो पूरी दुनिया को बताएगा, वहां सुधारने के लिए कोई मौका नहीं होगा। सो आप लोग टेस्ट देते रहे। मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे 2024 में देना है, तो क्या हुआ,
इतिहास बदल जाएगा या गांधी जी का नया वर्जन आ जाएगा या पटेल का कोई नया वर्जन आ जाएगा? सेम चीज रहेगी। आप क्वेश्चन जब लगाओगे, जब क्वेश्चन लगाते हो तो आपका क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ। अब किताब में जब तुम गांधी के बारे में पढ़ रहे हो, जब तुम पटेल के बारे में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग चला जाएगा, अरे मैंने क्वेश्चन किया था, मेरे से गलत हो गया था। आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपका अटेंशन लेवल आ जाता है, मैं ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मेरे से गलत हो गया। आप दुगनी तिगुनी स्पीड से पढ़ते हो। और क्या है, कंपटीशन इसी को तो कहते हैं। जब आप 24 घंटे को 48 घंटे में बदलने की ताकत जानते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, तब आप सक्सेस हो जाओगे। यही सक्सेस का सबसे बड़ा फंड है। तो कौन कौन इस बार प्रचंड दे रहा है संडे को ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, हमारी ऐप पे? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप पे जाना है, रजिस्टर अभी करा लो, सुबह 11 बजे जाके एकदम धमधमा के टेस्ट देकर आना है। क्योंकि इसमें हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, निगेटिव कितने किए, पॉजिटिव कितने किए, ऑल इंडिया रैंक कितनी आए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप हमसे बात कर सकते हैं कि सर मेरा ये मार्क्स कम हो रहा है, आप हमारी मदद करिए। जैसे रॉन्ग, किसी ने पूछा रॉन्ग क्वेश्चन हो गए, उसको डायरी में लिखो, उसको डायरी में लिखो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, अब इसका मुझे सही कॉन्सेप्ट ढूंढना है। गलती तुमने सुधार ली, सिलेक्शन अपने आप होगा। कोई माई का लाल सिलेक्शन तुम्हारा रोक ही नहीं सकता। और आज मैं कर रहा हूं गुरुकुल की एक और काउंसलिंग। आपने देखा कि मैं गुरुकुल की काउंसलिंग कर रहा हूं। जो बच्चे गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहते हैं मिड मई से, उनकी काउंसलिंग चल रही है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाए, यहां फॉर्म भर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो जुड़िए दोस्तों। और अब कितने लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाकर आज क्विज करेंगे और डेली आप उसमें मेंशन करेंगे आज मैंने 10 क्वेश्चन किए, आज मैंने 10 क्वेश्चन किए। और आज शाम को मैं सबको देखना चाहता हूं, कितने बजे? 6 बजे। कहां पर? संयम सर के साथ 10 क्वेश्चन के क्विज में। डेली वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, समझा रहे हैं, वहां मोटिवेट आपको कर रहे हैं। जो बच्चे उसको रेगुलर कर रहे हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। कितने लोग कर रहे हैं मुझे बताएं, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कितने लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। उनकी क्लास कितने बजे कर रहे हैं? जो हमारी शाम को 6 बजे कौन बनेगा जिलाधिकारी होती है, करें क्लास, ठीक है, करिए क्लास। और उनको बेनिफिट हो रहा होगा, नए नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे होंगे, राइट। और सभी दोस्त जो बुकलेट पाना चाहते हैं, टेस्ट फ्री पाना चाहते हैं, सिंपल क्या करें, व्हाट्सएप यहां पर करें, ठीक है। गो फॉर द व्हाट्सएप 9319695945, ताकि हम उनको बुकलेट शेयर कर सकें, डेली क्वेश्चन शेयर कर सकें। मेंस के अभी कल हमने विश्व इतिहास के क्वेश्चन लॉन्च किए हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना नाम करना है कि प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर दे और मुझे डेली के डेली प्लीज पीडीएफ और पढ़ने के लिए मटेरियल दे दे। नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है ओजांग टाइम्स की वीकली मैगजीन करंट अफेयर्स की लॉन्च कर रहे हैं, राइट। दीपक सर के साथ आप जानते हैं कि एडिटोरियल की क्लास तो उन्होंने पूरा अपना जो है सारा सेगमेंट वो आपको नोट्स फॉर्मेट में दिया, तो वो नोट्स फॉर्मेट भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब जुड़िए, सोचना किस बात का, ओजांग आईएएस एकेडमी आपके लिए सारे सॉल्यूशन लेकर आया है, बट आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो मैंने मेथड बताए हैं सब लोग उसको फॉलो करिए, राइट। और आरएसएम को जरूर फॉलो करिए। जो लोग डेली अपने टाइम टेबल में क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, वो फिर आगे कई वर्षों तक तैयारी करेंगे, इसके लिए वो टाइम निकाल लें, ठीक है। ये लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल सेट है। रैंडमली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, हर्षिता ने पूछा, बिल्कुल करना चाहिए बेटा, बिल्कुल करना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारी नॉलेज की परीक्षा नहीं होती है। क्वेश्चन जो होता है सबसे पहले क्वेश्चन में फियर साइकोलॉजी होती है। फियर साइकोलॉजी को समझो। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, तुम्हारे दिमाग को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन इस बच्ची ने पूछा है कि जब हमने हिस्ट्री पढ़ानी तो हम कैसे दूसरे को क्वेश्चन दे दें, हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। बच्चे मेरे, टेस्ट का जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फियर साइकोलॉजी को ब्रेक करना। हमारे दिमाग में डर नाम की चीज, अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझो, हमारे दिमाग में डर नाम का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। और डर जानते हो क्या होता है? डर कुछ नहीं होता है, वो हमारे दिमाग की पैदा गई चीज होती है। क्योंकि दिमाग मूल रूप से लेजी है, सुस्त है, तो वो तुम्हारे सामने बड़े बड़े टैंट्रम क्रिएट करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिमाग में ये जो कल्पनाएं, जो ख्वाब, ये सब कौन भरता है? ये सब कुछ अंदर है। तो डर पैदा करता है, अरे यार अभी मत दो टेस्ट यार, क्योंकि उसको पता है जब टेस्ट दोगे तो अपने ब्रेन के फंक्शन को यूज करोगे, उससे एनर्जी खींचोगे, वो तुम्हें डर दिखाता है। अभी क्या यार, अभी तो तुमने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, ज्योग्राफी का टेस्ट करा रहे हैं सर, कैसे कर पाओगे?
तुम्हारा जो मोरल डाउन हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? और डर क्या होता है ये भी समझो। डर जो होता है वो एक अमूर्त, इंटेंजिबल, ये तुम्हारे अंदर पैदा हो। जैसे मैं तुम्हें कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूं। जैसे हम लोग छोटे थे तो एक सीरियल आया करता था आहट, तो भूत प्रेत का सीरियल हुआ करता था। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि वो पर्दे के पीछे कुछ भूत है, अभी जाएंगे ऐसे कोई हाथ निकलेगा और ऐसे गला पकड़ लेगा और वो नाखून जो घुस जाएगा, मर जाएंगे, कोई भूत या चुड़ैल हमें मिल जाएगी। तो हम बड़े लंबे समय तक डरते रहते थे। तो एक बार हुआ कि वो कोठरी हुआ करती थी ऐसे, वहां स्टोर रूम टाइप का, तो वहां हमें डर लगता था कि वो ऐसा कुछ होता है। एक दिन क्या हुआ कि किसी कारण से हमने वो पर्दा हटा दिया, तो वहां लगा वहां कोई भूत नहीं है, नथिंग। तो डर जो होता है तभी तक होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। इस बात को लिख लेना, डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सो लाइफ में जो एग्जाम वर्ड है ना, वो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है फियर साइकोलॉजी। कभी भी करके देखना, तुम अपने घर में यूपीएससी का पेपर लेके बैठ जाना, 3-4 घंटे में तो आराम से पेपर कर लोगे यार। लेकिन जब वही पेपर तुम जब एग्जाम हॉल में करते हो, तुमसे निगेटिव मार्क, घर आकर करते हो, शिट, ओहो ये गलती मेरे से कैसे हो गई। किया है कि नहीं किया है? चाहे बोर्ड के एग्जाम में किया, कोई भी कंपटीशन हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे बताओ ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ। तो जब ये तुम करते हो, राइट, तो वहां पर तुम्हें ये चीजें पता चलती हैं। तो तुम्हारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो फियर साइकोलॉजी है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि घर आकर लगा, अरे यार इस पे मैंने ये कैसे कर दिया, और उस समय एग्जामिनेशन हॉल में डर के मारे ऐसे हाथ पैर कांप रहे थे। इस फियर साइकोलॉजी से लड़े बिना तुम सक्सेस पा ही नहीं सकते, क्योंकि डर जो होता है वो होता नहीं है, इसका आभास होता है। वो तुम्हारा दिमाग खेल रहा होता है तुम्हारे साथ कि तुम किसी तरीके से उससे एनर्जी ना मांग लो। वो तुम्हें ढकेल रहा है। तुम्हें कल ग्राफ बताया ना, ऐसे ढकेलता रहता है कि चल यार अभी 2024 में एग्जाम देना, 2025। कई लोगों ने मैसेज किया सर अभी क्या करें। जैसे एक बच्ची ने मैसेज किया कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं उसका हम टेस्ट कैसे दें। तुम पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। मान लो मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी और मेरा पहला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, दूसरा कि जो है वेस्टर्लीज जो पश्चिमी हवाएं हैं, पछुआ, वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर चलती हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा जो है हमारे पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। मान लो ऐसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे एक का भी जवाब नहीं पता। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में सह्याद्री में किस तरह की जो है वर्षा होती है। मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन में कौन सी पछुआ चलती है, जो है पूर्वा चलती है, क्या चलता है, कौन सी हवा चलती है। ठीक है, मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन पढ़े। अब क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन कर लिए और मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। अब मैंने किताब उठाई, किताब में जैसे ही निकल कर आया कि सह्याद्री में पर्वतीकृत वर्षा होती है, जो अरब सागर से पवनें आती हैं वो पर्वतीकृत वर्षा कराती। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो यहां पर क्या होगा, स्पेशल अटेंशन। अरे ये वाले क्वेश्चन में तो ये ओरोग्राफिक रेन है, ये ओरोग्राफिक रेन है, ये तुरंत मेरे दिमाग में वो फेच हो गया। इसको बोलते हैं जो है हुकिंग, हुकिंग करना कहते हैं इसको, राइट। जैसे मैंने पढ़ा, अच्छा वो पछुआ पवनों से वर्षा होती है, ये पछुआ, जैसे मैं लिखा किताब में, याद आ गया अरे वो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। तुरंत आपका रिकॉल हो जाएगा। भाई मछली पकड़ने के लिए तुम्हें चारा तो डालना पड़ेगा, या आबरा का डाबरा करोगे मछली ऐसे तड़प के बाहर आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ऐसे ही नॉलेज ले रहे हो कि मैं किताब खोलूं और आबरा का डाबरा करूं और ये पछुआ पवन फलाना ढेकाना सब मेरे दिमाग में घुस जाए। कई लोग तो किताब को सर के नीचे रख के सोचते हैं कि शायद हो सकता है कुछ अक्षर अंदर घुस जाए दिमाग में, कॉन्सेप्ट रात में, हो सकता है कुछ गलत फहमियां हो। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी है क्वेश्चन करो, अपनी आदत का हिस्सा बनाओ। आज ही का आज ओटीपी पे जाओ और फ्री क्विज करना शुरू कर दो। और क्विज नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप कर दो कि सर प्लीज हमें बताएं, हमें भेजे, हमें लिंक दे दिए क्वेश्चन का, हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं। क्लियर है, हमें फ्री मैगजीन चाहिए, हम रेडी हैं। सूर्य के चारों ओर रिंग क्यों होता है? जब ग्रहण होता है तो सूर्य कोई एक पिंड नहीं है, सूर्य गैस का गोला, उसमें कई लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोरोना। ठीक है, तो जब ग्रहण होता है तो उसके आगे एक वलय पाया जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करें और प्रचंड इस संडे को दें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर। थैंक यू सो मच। और मंडे को मिलते हैं हमारी एमएपी की क्लास में, मेंस आंसर प्रैक्टिस। और आज सबको शाम को 6 बजे मैं देखना चाहता हूं क्विज की क्लास में संयम सर के साथ। ठीक है, आप नहीं रहोगे तो फिर आपका नुकसान होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग।